दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। इस वीडियो में सभी जो सुबह आपका यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पेपर हुआ था उसका हम लोग फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप सभी को अगर आप सभी का पेपर कोड था 801 HB तो इसका फुल सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करें। चलते हैं आपका आंसर देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आया था शुक्ल युगीन लेखक कौन है। तो शुक्ल युगीन लेखक कौन है, तो शुक्ल युगीन लेखक हैं आप सभी के माखनलाल चतुर्वेदी। आपके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, शुक्ल युगीन लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि गुनाहों का देवता किस विधा पर आधारित रचना है। कि गुनाहों का देवता आप सभी की उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर आधारित रचना है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी की कौन सी रचना है। तो किशोरी लाल ने इंदुमती जो कि कहानी विधा पर आधारित रचना है और इसे हिंदी की प्रथम कहानी भी कहा जाता है। तो किशोरी लाल जी की रचना कौन सी है, इंदुमती। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। चलते हैं चौथा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आप सभी से कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी आप सभी की नाटक विधा पर आधारित है और इसके लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। पांचवा क्वेश्चन है संस्कृति की सभ्यता या निबंध, ये रचना मुझे कंफर्म नहीं है, इसका लेखक आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन है भाव विलास के रचयिता कौन है। तो भाव विलास जो है ये आप सभी की केशव दास जी की रचना है। किसकी है, तो केशव दास जी की रचना है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। सातवां क्वेश्चन है कि रीतमुक्त काव्यधारा की रचना कौन सी है। तो सुजान सागर है रीतमुक्त काव्यधारा की। क्यों है, क्योंकि इसके लेखक हैं घनानंद जी और घनानंद जी जो हैं ये रीतमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो इनकी ये रचना है सुजान सागर जो कि रीतमुक्त काव्यधारा की कवि है। आठवां क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो दूसरा तार सप्तक आप सभी का 1951 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। नौवां क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रगतिवाद युग के कवि कौन है। जो प्रगतिवाद युग है उसके कवि कौन है, तो शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। कौन है, शिवमंगल सुमन जी सिंह जी जो हैं ये प्रगतिवाद युग के कवि हैं। 10वां क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इसमें से महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी है। तो वाणी और गुंजन ये सभी सुमित्रानंद पंथ की रचना है। जो महादेवी वर्मा की रचना है वो है पथ के साथी। कौन है, पथ के साथी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। महादेवी वर्मा की रचना है पथ के साथी। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि बिंध के बासी उदासी तपोवृत धारी मनु महाबिनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है। तो इस पंक्ति में ये पंक्ति लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा। इसमें आप सभी का हास्य रस है। यह पंक्ति जब तुलसीदास जी कहते हैं तो वहां पर उपस्थित सभी जो मुनिजन होते हैं वो हंसने लगते हैं। तो यहाँ पर हास्य रस है। चलते हैं आप सभी का 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में पूछा गया है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए, पूछा गया है कि सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा के दूसरे और चौथा चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। 14 नंबर पे चलते हैं। पूछा गया है कि अपव्यय में कौन सा उपसर्ग है। तो अपव्यय में आप सभी का अप उपसर्ग है। कौन सा है, अप उपसर्ग है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 15 नंबर में पूछा गया है कि माता और पिता में कौन सा समास है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी राइट है, द्वंद्व समास यहाँ पर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो सागर भी है, ये पारावार भी है और जलाघी, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं, जबकि महापति नहीं है। कौन है, महीपति, ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि सौ का तत्सम रूप क्या है। तो सौ को कहते हैं संस्कृत में सत। तो इसका तत्सम रूप क्या होगा, सत होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि तेसाम में विभक्ति और वचन क्या है। तो यह चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द है। कौन सा है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द है।
देखिए 19 नंबर, ये जो नया नया सब सिलेबस जो जोड़ा था उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में कौन सा वाक्य है, वाच्य है? तो इसमें वाच्य है, भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य इससे प्रकट हो रहा है। अब देखिए 20वां क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आया था, विकारी पद नहीं है। कौन सा विकारी पद नहीं है? तो विकारी पद वे होते हैं जिनको हम सभी बदल सकते हैं। जैसे गाय है तो गाय कर सकते हैं, कुत्ता है तो कुत्ते कर सकते हैं, है ना, सभा है तो सभाएं कर सकते हैं, रमेश है तो उसको यानी कि जो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होते हैं, इनको बदला जा सकता है। ऐसे शब्द को विकारी शब्द कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो प्रतिदिन, प्रतिदिन को डेली ही कहेंगे, प्रतिदिन ही कहेंगे, तो ये आप सभी का विकारी शब्द नहीं था। तो ये था सॉल्यूशन आप सभी का, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे आप सभी के। 801 पेपर कोड का है, 801 और HB करके था। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे उसका मैंने सॉल्यूशन करा दिया है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट जो क्वेश्चन, यानी कि यूपी बोर्ड के जो 7 सेट बने थे, सातों का मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। अगर आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।